अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स 606 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शंस एंड लीनियर फंक्शंस है। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 18 को देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, कि यानी जो फंक्शंस की है वो कितने टाइप्स होती हैं। आप देख सकते हैं कि फंक्शंस वेयर द पावर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज जीरो। ठीक है, जो फंक्शंस है जहाँ पर आप ये जो पावर होगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होगी वो इज जीरो होगी। जैसे देखिए आपसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है इज इक्वल टू ए एक्स नॉट है। ठीक है, अब ए एक्स नॉट आपको पता है एक्स नॉट जहाँ पे कोई भी ऐसी पावर वाली पावर जो जहाँ पे जीरो हो तो आपके पास किसकी इक्वल हो जाती है 1 के। तो a इंटू 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू के आगे आपके पास a, इसका मतलब आपके पास वैल्यू जो आंसर आया है वो आपके पास किसका आया है, कॉन्स्टेंट में आया है। वे ए कैन बी एनी कांस्टेंट वैल्यू, ए जो है वो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, द ग्राफ्स ऑफ सच कांस्टेंट फंक्शंस अपीयर एज हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ जो बनाया है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाया हुआ है। इन कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू ए, वो कहते हैं एक कांस्टेंट फंक्शन है जो y जो है वो बराबर है a के, और आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है। तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो इस ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस। तो हमारे पास ये ग्राफ जो होगा वो किस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा और पैरेलल लाइन होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस है और हमारे पास जो है वो ग्राफ एक्स एक्सिस पर बनाया हुआ है 0 से 2 की, और 2 जो है वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, और हमारे पास ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि कंजम्पशन सी नॉट, कंजम्पशन एट वाई डी इज इक्वल टू 0। वाई क्या होता है आपको पता है, नेशनल इनकम को बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे पास वाई डी नेशनल इनकम जो है वो इज इक्वल टू 0 होगी तो कंजम्पशन डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई डी होगा। ठीक है, और कंजम्पशन इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, जो कंजम्पशन है वो इंडिपेंडेंट होगी इनकम के। इनकम कौन सी है आपके पास, नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, वाई डी है, सी है, और आपके पास एक ए भी है, और आपके पास सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई डी है। अब यहाँ से देख सकते हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आई नॉट इन्वेस्टमेंट, वही बात आ गई कि इन्वेस्टमेंट एट वाई इज इक्वल टू 0। जब आपके पास नेशनल इनकम 0 होगी तो इसका मतलब है आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा। और यहाँ पे भी आप एक इसका ग्राफ देख सकती हैं। ये ग्राफ आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको वो एक बस ओवरव्यू दिखाने के लिए कि आप कैसे ग्राफ बना सकते हैं वो दिखाया हुआ है, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप जो है वो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। जहाँ पे आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग देख सकते हैं जो कि आपके पास जी नॉट होता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज यूजली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल विल इंडिपेंडेंट ऑफ वाई। जी नॉट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, वाई के। वाई क्या, नेशनल इनकम, तो जी डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स जो है टी नॉट वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम है, तो आपके जो है वो टी नॉट भी डज नॉट इक्वल टू होगा एफ ऑफ वाई के। जस्ट आपने ये याद कर लेना। और इसके बाद आप देख सकते हैं सप्लाई ऑफ मनी एम नॉट इन द शॉर्ट ट्रेंड, सप्लाई ऑफ मनी इज यूजली इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो सप्लाई ऑफ मनी है वो भी क्या होती है हमारे पास, इंडिपेंडेंट होती है, डिटरमाइंड बाय सेंट्रल मॉनिटरी अथॉरिटी, SBP, FED एटसेट्रा। जैसे MS इज इक्वल टू एम नॉट डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ आई। आपको उन्होंने कह दिया है कि वो इंडिपेंडेंट है, तो मतलब इसका है कि वो इंडिपेंडेंट है तो डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ आई होगा, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉपिक नंबर 19, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, लीनियर फंक्शंस। आप सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस देखें कि पॉली का मतलब होता है मैनी, प्लस नोमियल क्या होता है, पार्ट्स, यानी ऐसा फंक्शन जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पार्टीशन होती है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स की पावर n, यहाँ तक मतलब एक n पावर तक जो है वो n तक जो है वो आपके पास पार्ट्स हैं, यानी पार्टीशन हो रही है। इसके बाद आपने ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पॉली और नॉमिनल का आपको मीनिंग का पता होना चाहिए। इसके बाद लीनियर फंक्शंस है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। आपको पता है डिफरेंट वैल्यू एन की जो डिफरेंट वैल्यू होंगी वो आपको डिफरेंट फंक्शंस देती है। और एन इज इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, और बाकी जो हमारे पास क्या है वो हो जाएगी। ठीक है, एन की जगह पे हमने वो 0 रखा और 1 रखा। इसके बाद डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए नॉट होगा। ठीक है, जैसे आप ए नॉट प्लस ए वन एक्स है, एक्स की जगह पे हम यहाँ पे 0 पुट कर दे तो ए वन जो होगा वो 0 हो जाएगा, बाकी हमारे पास y के इक्वल किसके रह जाएगा, ए नॉट के, विच गिव्स ए वाई इंटरसेप्ट, वर्टिकल इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट y जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास इंटरसेप्ट होगा और किसके, वर्टिकल होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि इंटरसेप्ट क्या चीज होती है। इफ होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लोप लीनियर फंक्शन, अगर हमारे पास जो है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप में हमारे पास जो है वो ट्रू हो कि अगर इफ ए वन जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव स्लोप, अगर ए वन जो है वो लेस देन होगा तो वो नेगेटिव स्लोप होगा। जितने स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि इंटरसेप्ट क्या होता है। जैसे अगर आपके पास एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो है वो
एक पॉइंट है जहाँ पे वो आपके पास y जो है वो उसको मीट कर रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे आपका क्या है, इंटरसेप्ट। और अब वहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और y की कुछ ना कुछ आपके पास वहाँ पे वैल्यू जरूर होगी। ठीक है, तो ये आपके पास एक इंटरसेप्ट होता है। तो आप देख सकते हैं y है, आपके पास x है, वहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। x इंटरसेप्ट और ऊपर जो है वो हमारे पास y इंटरसेप्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं x जो है वो 0 x इंटरसेप्ट होगा, तो मतलब हमारे पास x की वैल्यू होगी और 0 0 y जो है वो 0 होगा। अगर हम y इंटरसेप्ट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास x 0 होगा और y की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और स्लोप है, इनकम है, और आपके पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्लोप दिया हुआ है, c=c0 + cy कंजम्पशन फंक्शन है, और स्लोप c मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जस्ट आप इसको रीड कर लीजिएगा, देख मतलब बाकी इसमें जो है वो इतना खास कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 20 देखें, इंटरप्रेटिंग लीनियर इकोनॉमिक फंक्शंस है। यहाँ पे देख सकते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट फंक्शंस फॉर द यूएस स्टील कॉप 1917 से 1938 तक जो हमारे पास स्टील की जो है वो कॉप है यूएस में, तो हमारे पास क्या c = 55.73x + 182100000। ठीक है, इंटरप्रेटिंग लीनियर फंक्शंस y = आपको अच्छा एक पता है कि y = mx + c हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, और इंटरसेप्ट की जो ये हमारे पास एक फार्मूला y = mx + c जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। m हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है, और c क्या होता है, हमारे पास इंटरसेप्ट होता है। अगर स्लोप आपके पास 55.73 है तो यहाँ पे तो फिर इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस बाय 1 टन, अगर हम जो इनकी प्रोडक्शन है हमारे पास इंक्रीज होती है बाय 1 टन, तो देन कॉस्ट इंक्रीजेस क्या होगी, हमारे पास $55.73। अगर 1 होगी तो जाहिर बात है आपके पास जो 55.73 ही होगी डॉलर। एस्टिमेटेड एनुअल डिमांड फंक्शंस फॉर राइस इन इंडिया फॉर द पीरियड 1949 से 1964 तक, वो कहते हैं कि आपके पास इंडिया में जो है वो राइस यानी चावलों की जो डिमांड हुई है वो 1949 से 1964 तक, तो वो क्या है कि -0.15 p + 0.14। तो इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या है, सिमिलर टू लास्ट एग्जांपल द स्लोप इज -0.15। इफ प्राइस इंक्रीजेज बाय 1 इंडियन रुपी, अगर हमारे पास इनके 1 रुपया जो है वो इंडिया का जो 1 रुपया है वो हमारे पास प्राइस वो जो है वो इंक्रीज होती है 1 रुपया, तो देन द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज भी, तो क्वांटिटी डिमांड भी हमारे पास कितनी होगी, 0.15 यूनिट्स होगी। ठीक है, इसके बाद आप कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देख सकते हैं। टेक 2 पॉइंट्स है हमारे पास, x1 xy है, y1 है, और q जो है x2 y2 है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हाई पॉइंट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम लोअर पॉइंट टू गेट अ ट्रायंगल। अब आपको इसका फार्मूला आना चाहिए, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, राइज ओवर रन। राइज का मतलब एल्टीट्यूड, और रन हमारे पास क्या है, बेस। एल्टीट्यूड ही हमारे पास क्या है, y2 - y1, और बेस हमारे पास क्या होता है, x2 - x1। और आपको पता है x2 जो होता है वो डज नॉट इक्वल टू x1 के होता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ये भी आपके इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, टॉपिक आपके एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर फंक्शंस पॉलिनेशन पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन। अब पॉपुलेशन फंक्शन क्या होता है, यूरोपियन पॉपुलेशन वाज 641 मिलियन इन 1960 और 705 मिलियन इन 1970। वो कहते हैं कि 1960 में जो है वो 641 जो है वो पॉपुलेशन थी यूरोपियन की, और 1970 में जो है वो 705 मिलियन थी। तो पी हमारे पास क्या, तो पॉपुलेशन होता है, और टी हमारे पास टाइम होता है इन ईयर्स में। टी अगर हम 0 रख दें तो 1960 में, और टी इज इक्वल टू 1 रखें हम 1961 में, तो हमारे पास क्या होगा, लीनियर फंक्शन पी इज इक्वल टू a डॉट टी प्लस बी। ठीक है, और गिवन पॉइंट्स हमारे पास क्या है, T1 P1 है, जो के पास आपके पास T1 क्या है, 0 है, और P1 हमारे पास क्या होगा, 641 है। ठीक है, 640 मिलियन 141 मिलियन। अच्छा, एंड T2 जो हमारे पास आपको पता है 1 रखा गया आपके पास, और जो है P2 है वो 705 है। तो आप देख सकते हैं आपके पास y, इसका फार्मूला क्या होता है, y - y1 y2 - y1 over x2 - x1 into x - x1। आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा और आपके पास 64/10t आ जाएगा। ठीक है, अब p = 6.40 + 641 आ गया, तो आपके पास बैक कॉस्ट एंड फॉर कॉस्ट क्या होगी, आपके पास एक टेबल दिया गया, ईयर दिए हुए 1930 1975 और 2000। ठीक है, इसके बाद आपके पास टाइम है -30 15 और 40, और फिर आपके पास एक फार्मूला जो आपके पास इसकी जो निकली है 449737 और 897 निकली है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन आपके पास क्या होता है, अगर आपकी जो यूएस इकोनॉमी जो है वो 1929 से 1941, तो सी इज इक्वल टू आपके पास 20 था, और सी इज इक्वल टू C0 + MPC.y है। C0 इज एटोमिक कंजम्पशन है, आपको पता ही ऑलरेडी, और इट शोज द इंटरसेप्ट ऑफ द लीनियर फंक्शन। ये आपके पास क्या करता है, किसको शो करता है, ये लीनियर फंक्शन के इंटरसेप्शन को शो करता है। एमपीसी क्या है, आपके पास 0.712 है, तो आपके पास अबाउट 71.2% ऑफ इंक्रीज इन इनकम वाज बीइंग स्पेंट इन यूएस। एमपीसी आल्सो शोज द स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। आपको पता है एमपीसी जो है वो भी किसको शो करती है, कंजम्पशन फंक्शन को शो करती है। ठीक है, और आपके पास जो ज्योमेट्रिकली जो C0 था, तो वो भी हमारे पास क्या करता था, ये लीनियर फंक्शंस को शो करता है। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन था ये जो है वो खत्म हो चुका है। आई होप सो आपको समझ आ गई। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।